द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 and their product is 60. Find the first term and common difference of the AP. Hence, also find the sum of its first 20 terms. तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। फर्स्ट टर्म ए है इसका, और इसका एट्थ टर्म क्या हो जाएगा? एट्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 7d। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला टर्म और एट्थ टर्म का सम है 32। तो ए प्लस 7d ये है 32। तो अब ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल 32। इसके बाद हमें ये दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है a इंटू A8, ये हमें दिया गया है 60। मतलब a इंटू ए प्लस 7d ये है 60 के बराबर। तो अब हम इस वाले रिलेशन से a की वैल्यू निकाल सकते थे अगर यहाँ पे d नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन से a प्लस 7d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी a प्लस 7d इक्वल 32 माइनस ए। अब यहाँ a प्लस 7d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a और फिर 32 माइनस ए इक्वल 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल 60। अब इसको राइट तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं तो ए स्क्वायर, अब हमें दो ऐसे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका प्रोडक्ट 60 हो और जोड़ने घटाने पे -32 आ जाए। तो -30 और -30a -2a, इस तरीके से हमें 60 मिल जाएगा। अब यहाँ पे a कॉमन आ गया तो फिर ये हो गया a -30, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया a -30। अब इन दोनों टर्म्स में से a -30 कॉमन है तो फिर यहाँ पे बचेगा a, फिर बचेगा -2 इक्वल्स 0। तो a की वैल्यू या तो 30 आएगी या तो a की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद हम अपने फर्स्ट इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाले इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब a इक्वल 30 होगा तो d इक्वल कितना हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7d इक्वल 32, और a की वैल्यू हमने 30 मानी है तो फिर ये हो गया 60 प्लस 7d इक्वल 32। 7d इक्वल 32 माइनस 60 करेंगे तो 28 आ जाएगा माइनस का, और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। और जब हम a की वैल्यू 2 मानेंगे तब d की वैल्यू क्या होगी? तब होगी, ये हो जाएगा 4 प्लस 7d इक्वल 32, 7d इक्वल 28, और d की वैल्यू हो जाएगी 4। तो d की वैल्यू -4 और 4। a की वैल्यू जब 30 है तो d -4, a की वैल्यू जब 2 है तो d 4 है। अब हम दोनों केसेस के लिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स भी निकालना है हमको, तो हम फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालते हैं। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। तो ये हो जाएगा 20 टर्म्स, तो यहाँ 20/2 2। a की वैल्यू हम यहाँ पे 30 मानते हैं। जब a 30 है तो d हमारा -4 था। ये 20 - 1 तो 19 हो जाएगा, और फिर ये -4 हो जाएगा। 20/2 10, 60 माइनस 76, और फिर ये हो जाएगा 10 इंटू -16 जो कि आ जाएगा -160। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम -160 होगा इस केस के लिए। अब हम दूसरे केस के लिए भी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो इस केस के लिए हो जाएगा, ये n/2 मतलब 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, और 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस
19 इंटू 4 हो जाएगा 10 और फिर 2 इंटू 2 4 76। तो ये बन जाएगा हमारा 10 इंटू 80 जो कि हो जाएगा 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो या तो होगा 30 और 2 और फिर कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो कॉमन डिफरेंस हमारा होगा या तो -4 या तो 4 और फिर ये भी पूछा था कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना है? फर्स्ट 20 टर्म्स सम, तो ये भी हमारा होगा या तो -160 या तो 800 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।